अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपको दूसरा आपको बात अब्बासी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइलिन से पैसे मांगे जा रहे हैं, इस वाले से क्या खबरें आ रही हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि इमरान खान के कायदे तौर पर हुक्म दिया है कि मेरे केसेस को पहिए लगाए जाएं, केसेस तेज कर दिए जाएं। और फिर अरशद शरीफ शहीद वाला मामला, अरशद शहीद वाला केस जो से 2.5 साल बाद भी जू का तो खड़ा है। ये तमाम तर मामला क्या है आपके सामने एक एक करके रखते हैं। सबसे पहले अरशद शरीफ वाला मामले से आगाज करते हैं। 3 साल लगभग हो चुके हैं और अरशद शरीफ वाला जो मामला है वो अभी का वही आवाज अदालत में जो एक हमारा महान किस्म का आईनी बेंच है, रुकनी बेंच जो है उसने समाप्त की। और ऑब्वियसली सवाल ये होना चाहिए था कि आप अरशद शरीफ आखिर इस मुल्क को छोड़ना क्यों पड़ा, पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाना पड़ा। लेकिन सारे कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ यहीं तक थी कि कीनिया की हुकूमत से पाकिस्तान हुकूमत का मुआहदा हुआ है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट जो बाहमी ताउन का मुआहदा है, क्या ये हुआ है या अब तक नहीं हुआ। पूरी पूरी तवज्जो जो है वो यहीं पर थी, जबकि किसी जज की तरफ से यह सवाल नहीं किया गया, किसी जज की जानिब से इस तरफ इशारा नहीं किया गया कि आखिर उस शहीद को, आखिर उस पाकिस्तान के सबसे बड़े नामवर सहाफी को यह मुल्क छोड़कर क्यों जाना पड़ा। असुद को नोटिस केस, चूंकि असुद नोटिस है जो है तो कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे सुना भी नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहे और अब कीनिया में जो कुछ हुआ वहां का तो मामला है लेकिन यहाँ पे जो हिले बहाने किए जा रहे हैं, यहाँ पे जो हिले बहाने किए जा रहे हैं, पहले आखिरी बार ये कहा गया था कि चूंकि इंडियन हुकूमत है उससे हमारा जो मुआहदा दस्तखत उस पर हो चुके हैं, यानी मुआहदा हमारा फाइनल हो गया। लेकिन आज दोबारा एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से और शुरू से केसेस के साथ जो जुड़े हुए हैं, दोबारा से 1 माह का वक्त, 1 माह की मोहलत मांग ली गई है। और उसके साथ साथ जो हिले बहाने रखे गए वो क्या है कि वजारत दाखिला वजारत खारजा को लिख रही है, वजारत खारजा सदर को लिखेगी, उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा, दस्तखत होंगे। यानी मामला अभी तक वही का वही अटका हुआ है। वजारत खारजा एडिशनल अटॉर्नी जनरल अरशद शरीफ शहीद की फैमिली और तमाम तर वहाँ पे मौजूद थे। और जजेस की जानिब से भी, खासकर जस्टिस अमीरुद्दीन की जानिब से और जो बेंच की जानिब से तासुर यह है कि जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो कीनियन अदालत का एक फैसला सामने आया था, जिसमें कीनियन अदालत ने उन पुलिस एहलकारों को जो है बकायदा तौर पे कहा था कि एक कसूरवार है और जस्टिस शरीफ का जो कत्ल है वो किसी गलती से नहीं हुआ बल्कि बकायदा तौर पे प्लान करके किया गया। वो जो फैसला था कीनियन हाई कोर्ट का, उसमें किसी तरीके से कालादम में किसी भी तरीके से उसका वेट कम किया जाए, अदालत इसी कोशिश में बकायदा तौर पर दिखाएगी। और ये मामला 2022 का मामला, आज मार्च 2025 में हम खड़े और मामला वही का वही है, क्योंकि जाहिर है इस केस की जो पेश रफ्त है उसको नहीं उस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा, क्योंकि उसके ताने बाने जाके हाँ मिलेंगे हम सब जानते हैं। अरशद शरीफ के वालदा की बकायदा से दरख्वास्त भी मौजूद है, उस पर भी उस तरीके से वर्किंग नहीं हुई। और आज जज साहब ने बकायदा तौर पे कहा, जस्टिस जमाल मधुखेल ने, कि डेली बेसिस के ऊपर, उस रोजाना की बुनियाद के ऊपर क्या पेशरफ चल रही है उसके हवाले से जो हमारे सामने मामला रखे, लेकिन उस वाले से भी कोई तमाम चीज जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने नहीं रखी। और ये कहते हुए कि हमें बहुत बेचैनी है कि मामला इतना लेट क्यों हुआ है। बेचैनी का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए अगले 1 माह तक के लिए केस को वो पोस्टपोन कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। ये इस वक्त पाकिस्तान के अदालतों के हालात है। इंतहाई अहम नौयत का केस इमरान खान साहब के हवाले से खबर देंगे जी। शब्बीर बशीर साहब का क्लिप साहब को सुनाते हैं। और उन्होंने कहा है कि खान साहब ने हुक्म दिया कि मेरे केसेस को बकायदा से पहिए लगा दीजिए। कल ये इतलात है कि ये कहा है कि पीटीआई की लीडरशिप को कि वो अडयाला जेल के बाहर भी कोई ऐसी एक्टिविटी करें, एहतजाज इस किस्म की, जिसका प्रेशर जो वो बने, या पार्लिमानी फोरम पे, सेनेट में या कौमी असेंबली में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कोई प्रेशर जो वो जनरेट करें। और उसके अलावा जो मुलाकातें अगर नहीं होती तो कानूनी महाज भी एक्टिव रखें। इमरान खान साहब की जो पिटीशंस हैं उन पर उन्होंने कहा कि पहिए लगा दें, जितनी पिटीशंस, अपीलें, सारी चीजें जो पेंडिंग है उनमें दरखास्तें डालें, जिस जज के सामने मर्जी है लग जाए, लेकिन उनको फैसले करने दें। और आप जो है वो इससे पीछे नहीं हटना। अब जो है वो इस हवाले से तैयारी हो रही है, जल्द इमरान खान के जितने केसेस हैं वो अब हाई कोर्ट में या जिस फोरम पे भी हैं उनके हवाले से दरखास्तें दायर होगी कि वो सुने जाएं, उनका सुनकर फैसले किए जाएं। अब देखना यह है कि इस हवाले से पीटीआई की बाहर बैठी क़यादत एहतजाज पे क्या प्लानिंग करती है, इमरान खान के केसेस को आगे बढ़ाने पे क्या प्लानिंग करती है, और जो इमरान खान की लीगल मामलात के हवाले से जो जेल मामलात है उनमें कुछ तब्दीलियां भी हुई है कानूनी महाज पे, तो वो नई क़यादत इसको कैसे जो है वो देखेगी, आपको हम अपडेट करते रहेंगे। उसी के साथ खबर यह है कि लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जानिब से जुबाइर खान की खबर है कि कुरान शरीफ को भिजवाएगी इमरान खान को, लेकिन जेल इंतजामिया ने वो वसूल नहीं किया। यानी रमजान का महीना और इस मुल्क में बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, बड़ी बड़ी आयात पढ़ा के सुनाई जाती हैं, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन रमजान के महीने में, मुबारक महीने में कुरान शरीफ की जेल के इंतजामिया की तरफ से वसूल नहीं किया गया कि इमरान खान को पहुंचाना पड़ जाएगा। अगर यही से आगे बात करें, जेल मामला की बात हो रही है और इमरान खान की बात हो रही है, तो असद नूर साहब ने भी एक बड़ी खबर दी है। असद नूर ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 बड़े जजेस, जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आए 3 जजेस बाकी कोर्ट से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक रवायत पड़ गई और रवायत यह है कि पैसे लिए जा रहे बकायदा तौर पे साइलेंट से। और ये प्रैक्टिस पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पे भी शुरू हो गई है, सुनिएगा। तो जो कोर्ट का स्टाफ है वो पीछे आकर उनको कहता है कि कुछ हमें पैसे दें, आपको रिलीफ मिले, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि ये वाकयात अब रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं जब
दूसरे हाई कोर्ट से स्टाफ आया, क्योंकि अब जो ये तीनों जजेस आए हैं ये अपने साथ अपना स्टाफ भी लाए हैं। एक और खबर भी है सतूर साहब ने दिया है कि नून लीग वाले बकायदे तौर के ऊपर वजारतों के हाथे लड़ रहे हैं और झगड़ा हो रहा है, जिस मवासलात की वजारत जो कि पैसों वाली वजारत है उसके ऊपर किस तरीके से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसके साथ साथ सतूर ने यह भी बताया कि इमरान खान के हवाले से अली अमीन और मिस्टर गौर कह रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश की इमरान खान को समझाने की सोशल मीडिया अकाउंट है जो उसको खामोश करवा दिए जाए। ये सुनिएगा वो क्या बता रहे हैं। में और कुछ होना हो, सारा वक्त पीएमएलएन के दौर में सड़कें बनती रहती हैं, तो सड़कें वजारत मवासलात बनाती है, उसमें तो बड़ा पैसा है। आप जो ठेकेदारों से पूछे ना, जो सड़कों के ठेके लेते हैं वो कहते हैं भाई सीधे सीधा 20% कमीशन होता है, बाकी फिर हमारा होता है। तो अरबों के ठेकों में 20% कमीशन को आप लगा लें तो वो फिर कहानियां अपना लगा लें कहां से कहां पे जाती हैं। तो अब अब्दुल अलीम खान साहब भी वजारत मवासलात छोड़ने को तैयार नहीं है और खालिद मक्सी साहब भी नजर रखे बैठे हुए हैं। शहबाज साहब कहते हैं किसी नून लीग वाले को दे दें। इसी तरह ख्वाजा आसिफ, अब भी परवेज खटक साहब हैं, अब वो भी बन गया मुशीर, तो परवेज खटक साहब वजारत दफा मांग रहे हैं क्योंकि वो पहले से ही एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, एस्टेब्लिशमेंट उनको लाई है। तो इस सब में एक बड़ा दिलचस्प मैच पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखें किसको क्या मिलता है। लेकिन के जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं और बैरिस्टर गौहर हैं, उनको जराए बताते हैं कि उन्होंने जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए दोबारा रब्ता किया तो इनको पीटीआई के सोशल मीडिया सेल के और इमरान खान साहब के खुसूसन ट्विटर हैंडल के, पीटीआई के ट्विटर हैंडल के स्क्रीनशॉट्स दिए गए हैं जिसमें खुसूसन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की शख्सियत को निशाना बनाया गया था। नाजरीन, एक जानिब जहां मुस्लिम लीग नून बकायदा तौर पर झगड़ रही है, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही वजारतों के ऊपर इतनी बड़ी काबीना हो चुकी है कि अब बड़े हॉल में इजलास करना पड़ जाता है, वहीं पर इख्तियार वली खान जिन्होंने मार दाड़ तक की पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनका ओहदा कौन सा दिया गया? महज एक कोऑर्डिनेटर का ओहदा। और उसके ऊपर शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि वह इख्तियार साहब को कोई कानूनी ओहदा ही दे देते, कोऑर्डिनेटर का ओहदा इतना कोई कानूनी ओहदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है कि इन लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ता ओहदा कानूनी है, बड़ा है, छोटा है, पैसा मिलेगा, माल मिलेगा, दमड़ी मिलेगी, कौन सा वैसा ही होगी जैसे कि वजीर के होते हैं। इख्तियार वली साहब इसके ऊपर भी खुश होंगे। तो इसके ऊपर जो हुकूमत है, ये जो पूरा निजाम है पूरे का पूरा, एहसन इकबाल के साथ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, ये बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखाएं जी जनाब, जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बाकायदा तौर पे उनको, अच्छा ये लोग ऐसे मामलात के ऊपर कहते हैं कि पाकिस्तान को बाहर ममालिक में बदनाम किया जा रहा है, दरअसल ऐसा है नहीं, पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया जा रहा बल्कि बदनाम पाकिस्तान को करने वाले खुद लोग हैं। एहसन इकबाल से क्या 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 एहसन इकबाल का तारुफ करवाया कि पाकिस्तान के वो लोग हुकूमत है जो बाकायदा तौर पर धांधली करके यहाँ पे पहुंची है और 17 सीटें जीत के आई। ये देखिएगा 217 में से 17 सीटें, देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं। Of Planning, Development and Reforms, Mr. Ehsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ehsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. जहां पर मुल्क में तमाम मामला जिस तरीके से चलाई जा रहे हैं, वहीं पर जो फस्तानियत है वो भी जारी है। ये was once again raided by the Punjab police officers. My security guard was harassed, my parents were harassed, my father was threatened on the phone call that if he doesn't come to them at 8 AM tomorrow, my family has to face some serious consequences. I'm unable to understand why a 14-year-old like me is subjected to this mental torture. Is it because she decided to raise her voice for justice? And I want to make this clear that I won't stop. And if anything happens to me or my family, CM Punjab, Maryam Nawaz and IG Punjab will be held responsible. I request international human rights commissions to investigate this fascism. There have been events where people were abducted, tortured and then thrown in lifeless conditions. These acts won't stop an ideology to propagate, but will surely tarnish the image of CM Punjab, CM office and the police institutions. Once again, my life and my family's life is under threat, and in case of any harm, Maryam Nawaz and IG Punjab will be responsible.